क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ साइन की पावर 4 थीटा अपॉन 2 प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन 3 इक्वल टू 1/5, ये आपको गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 8 थीटा अपॉन 8 प्लस कोस की पावर 8 थीटा अपॉन 27, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि साइन की पावर 4 थीटा अपॉन 2 प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन 3 इक्वल टू 1/5। तो मैं ना जनरलाइज फॉर्मूला बनाने का ट्राई करता हूँ, है ना, कि देखो साइन की पावर 4 थीटा अपॉन अगर मैं ए लेता हूँ प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन बी लेता हूँ, तो यहाँ इन दोनों को सम करेंगे तभी तो ये आएगा ना, यानी कि यहाँ क्या है, ए प्लस बी है। ये अगर गिवन है तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ ए प्लस बी इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ए प्लस बी और ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा अपॉन ए प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ये हो जाएगा प्लस बी अपॉन ए साइन की पावर 4 थीटा प्लस ए अपॉन बी कोस की पावर 4 थीटा। वन को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो वन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा मैंने, इसका होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इधर है, और इसको सॉल्व करेंगे तो साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, इधर भी साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने वन को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा। तो यहाँ आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस बी अपॉन ए साइन की पावर 4 थीटा प्लस ए बाई बी कोस की पावर 4 थीटा। यहाँ आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी बची हमारे पास, ये बचा बी अपॉन ए साइन की पावर 4 थीटा प्लस ए अपॉन बी कोस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो अब देखो ये क्या बन रहा है, अगर आप एक्चुअल देखो ये होल स्क्वायर बन रहा है, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, अंडर रूट बी अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट ए अपॉन बी कोस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, अंडर रूट ऑफ बी अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी कोस स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और रूट ए से रूट ए तो ए अपॉन बी बनेगा। तो ये अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। या इसको ऐसे ही रहने दो, इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन बी। ये पॉइंट है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ कि अगर हमको दे रखा है 2/3 और इधर है इक्वल टू 4/6, ये वैल्यू है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो वैल्यू कितनी आ रही है 6, इन दोनों को ऐड करूँ तो वैल्यू कितनी आ 9, यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो वैल्यू 6/9 आ रही है, इसको कटेंगे तो 2/3 आ जाएगी। एक्चुअल में कहने का ये मतलब है कि 2/3 और 4/6 इक्वल है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो भी इसी के इक्वल आएगा। अगर इन दोनों को ऐसे रेशियो अगर इक्वल है ना दो, तो इनको सम करेंगे तो भी वो 2/3 के इक्वल ही आएगा, मतलब तीनों इक्वल होंगे आपस में, कहने का ये मतलब है। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू है उसमें भी ये प्रॉपर्टी लगती है रेशियो वाली, कि क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए है इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन बी है, तो इनको मैं सम करूंगा तो भी ये इक्वल ही आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन बी इक्वल टू 1/a प्लस बी। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई a/a प्लस बी, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई b/a प्लस बी। ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, देखो यहाँ a इक्वल टू 2 है,
ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3 है। तो यहाँ ए का क्यूब है, देखो ये ए का क्यूब है और ये बी का क्यूब है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक्चुअल में हमको क्या चाहिए, साइन की पावर ए थीटा अपॉन ए क्यूब प्लस कोस की पावर ए थीटा अपॉन बी क्यूब, इसकी वैल्यू अपन को बतानी है। तो मैं जनरलाइज जो फॉर्मूला हमने ये किया ना, यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ कि वैल्यू कितनी आ रही है, फिर ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम निकालेंगे साइन की पावर ए थीटा अपॉन ए क्यूब प्लस कोस की पावर ए थीटा अपॉन बी क्यूब, इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर ए और बी की वैल्यू रख देंगे, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो साइन की पावर ए थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ठीक है, इसीलिए। अपॉन में ए क्यूब, यहाँ पावर 4 आएगी ना, पावर 4 प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा की पावर 4 डिवाइड में कितना, बी क्यूब। तो अब वैल्यू पुट करते हैं तो 1 अपॉन ए क्यूब तो बाहर, और साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन ए प्लस बी, इसकी होल पावर 4 प्लस ये आपके हो जाएगा बी अपॉन ए प्लस बी की होल पावर 4 1 अपॉन बी क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो देखो ये आपके हो जाएगा, ए बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा ए प्लस बी की पावर 4 प्लस ऊपर बचेगा बी अपॉन ए प्लस बी की पावर 4। एलसीएम लेंगे तो ऊपर ए प्लस बी आएगा, नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब आया। किसकी वैल्यू आ गई, साइन की पावर 8 थीटा अपॉन ए क्यूब प्लस कोस की पावर 8 थीटा अपॉन बी क्यूब। और ए और बी की वैल्यू हम जानते हैं, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन की पावर 8 थीटा अपॉन 8 प्लस कोस की पावर 8 थीटा अपॉन 27 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 3 5, 5 का क्यूब यानी कि 1 अपॉन 125। ये इसका फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।